नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार की राजनीति में योगी की एंट्री हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। अब शिवहर संसदीय सीट एक सन्यासी को सांसद बनाने का सियासी मैदान बनेगा। शिवहर से चुनावी किस्मत आजमाने के लिए योगी अखिलेश्वर दास महाराज जी पिछले कई सालों से सक्रिय हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरह भगवाधारी हैं। अखिलेश्वर दास बिहार में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। विशेषकर शिवहर के इलाके में इनकी विशिष्ट पहचान और प्रभाव है, जिसका सीधा फायदा जो है उन्हें लोकसभा चुनाव में मिलने की उम्मीदें हैं। इसलिए भाजपा इस बार जो है अखिलेश्वर दास के चेहरे पर बड़ा दांव खेल सकती है। खबर यही आ रहा है कि अखिलेश्वर दास जो है बीजेपी के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। योगी अखिलेश्वर दास की हिंदूवादी छवि और युवाओं में लोकप्रिय सहित शिवहर के निवासी होने का भी बड़ा फायदा उन्हें चुनाव में मिल सकता है। इतना ही नहीं, आपको बता देते हैं कि जातीय तौर पर भी योगी अखिलेश्वर दास के लिए शिवहर सबसे बड़ा समर्थन वाली सीट होगा। भले ही संत की कोई जाति नहीं होती, लेकिन बिहार की सियासत में जाति का अहमियत है और ऐसे में वैश्य समुदाय से तेली जाति से आने वाले योगी अखिलेश्वर दास को अपनी जाति का फायदा यहां पे मिल सकता है। शिवहर से सर्वाधिक मतदाता जो हैं तेली जाति से आते हैं और इसका फायदा अखिलेश्वर दास महाराज जी को जरूर मिलेगा। अखिलेश्वर दास की पहचान एक कथावाचक हिंदूवादी की रही है और फिर आपको बता देते हैं कि कुछ समय पहले शिवहर में विराट हिंदू संत सम्मेलन कराकर योगी अखिलेश्वर दास ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। इस सम्मेलन में देश के कई प्रसिद्ध संतों के साथ 2 शंकराचार्य भी आए हुए थे और इतना ही नहीं, युवाओं के लिए अक्सर समय समय पर टूर्नामेंट का आयोजन योगी अखिलेश्वर दास ने कराकर युवाओं में एक अपनी खास पहचान बना ली है। एक अलग ही लोकप्रिय हैं वहां के युवाओं में। अब आपको बता देते हैं कि शिवहर से मौजूदा सांसद हैं रमा देवी की उम्र जो है 70 के पार कर चुकी हैं और वहीं ऐसे में इस बार उनकी जगह किसी नए चेहरे को अगर बीजेपी टिकट दे सकती है, तो अगर ऐसा होता है तो योगी अखिलेश्वर दास जो हैं इसके पहले दावेदार हैं और इसमें योगी की हिंदूवादी छवि के साथ ही इनकी जाति का अहम भूमिका रहेगा। खबर यह भी आ रही है कि योगी अखिलेश्वर दास को लेकर कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है लोकसभा चुनाव में, तो निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतरकर ताल ठोक सकते हैं और इसे लेकर हर प्रकार की तैयारी जो है योगी अखिलेश्वर दास के समर्थक जो हैं पूरा कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही ऐसे कई कार्यक्रम में योगी द्वारा किए गए हैं जो साफ संकेत दे रहे हैं कि चुनाव मैदान में वो इस बार मानने वाले नहीं है, एकदम उतर जाने वाले हैं। क्योंकि योगी की सामाजिक लोकप्रियता तेली सहित अन्य जातियों में भी मजबूत पकड़ है और हिंदूवादी छवि और युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय हैं। विशेषकर उनकी जाति के जो युवा हैं बहुत पसंद करते हैं और समय समय पर टूर्नामेंट कराकर युवाओं को लुभाने का भी एक बहुत पहले से भी एक कार्यक्रम करते आए हैं योगी अखिलेश्वर दास जी महाराज। अब देखना ये होगा कि ऐसे में बीजेपी इनको टिकट देती है या फिर नहीं। अगर बीजेपी टिकट भी नहीं देगी तो ये निर्दलीय मैदान में उतरकर ताल जरूर ठोकने वाले हैं और फिर ताल ठोक देंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी उम्मीदवार वहां से हार जाए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा कि खबर आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर हमको बताइए।